हेलो नमस्कार साथियों, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में आज हम बात करेंगे 11 जुलाई के करंट अफेयर्स पर, साथ ही बात करेंगे 7, 8, 9 और 10 जुलाई के भी करंट अफेयर्स पर, क्योंकि हमने 6 जुलाई के बाद कोई भी डेली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड नहीं किया था। इस सेशन को देखें इससे पहले आइए हम फटाफट रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन का। पिछले सेशन का पहला प्रश्न था, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे अधिक रन बनाने वाली विश्व की प्रथम खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है मिताली राज। मिताली राज ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एडवर्ड्स के 10,273 रन को पीछे छोड़ते हुए यह रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना प्रमुख एम नरवणे ने किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे? आंसर है इटली। कास्टन बारहम ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये किस देश के एथलीट हैं? आंसर है इसका नॉर्वे। यह रिकॉर्ड 29 सालों से चला आ रहा था, जो कि अमेरिका के केविन यंग के द्वारा बनाया गया था। केविन यंग के द्वारा यह रिकॉर्ड 46.78 सेकंड में बनाया गया था, जिसको तोड़ते हुए नॉर्वे के कास्टन बारहम ने 46.70 सेकंड में यह रिकॉर्ड पूरा किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओसीओ ग्लोबल द्वारा किसे दुनिया के सबसे नवीन संवर्धन एजेंसी 2021 का पुरस्कार दिया गया? आंसर है इसका इन्वेस्ट इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व रक्षा सचिव थे? आंसर है इसका अमेरिका। भारतीय एथलीट सुमित मलिक पर यूडब्ल्यूडब्ल्यू के द्वारा 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। इनका संबंध किस खेल से है? आंसर है इसका पहलवानी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है सतीश अग्निहोत्री। के एन भट्टाचार्य जी किस राज्य के नए लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं? आंसर है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, इंडियन ओवरसीज बैंक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण के साथ दूसरा मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? आंसर है इसका चेन्नई। उभरती प्रौद्योगिकी निर्माण के लिए AGNIFM ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक साझेदारी की है। आपको बताना है कि वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन हैं? आंसर है सत्य नडेला। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में किस राज्य में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान के लिए डिजिटलाइज करने के लिए फोन पे के साथ साझेदारी की है। आपको बताना है कि फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है इसका बेंगलुरु। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बगराम एयरफील्ड से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है। यह एयरफील्ड किस देश में स्थित है? आंसर है अफगानिस्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन खुखरी के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन बने हैं? आंसर है MG जबीर। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 जुलाई 2021 को किस देश ने अपनी 245वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया? आंसर है इसका अमेरिका। दरबार मूव किस राज्य की 149 साल पुरानी प्रथा है, जिसे अब समाप्त कर देने की घोषणा की गई है? आंसर है जम्मू कश्मीर। किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? आंसर है इसका मैक्स वर्स्टेपन। इसी के साथ मैक्स वर्स्टेपन 2021 में 5 ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीत चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे? आंसर है इसका MC मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 जुलाई 2019 को स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर है इसका 119वीं। निपुण भारत कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? आंसर है शिक्षा मंत्रालय। दुनिया भर में टीकाकरण अभियान की योजना को क्रियान्वित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल सम्मेलन का आयोजन किया गया? आंसर है इसका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अमेरिका इकोबल्ड मैगनीज की रिपोर्ट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल इंस्टीट्यूट लिस्ट में एम्स को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है इसका 23। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? आंसर है इसका जयपुर। यह भारत का दूसरा जबकि विश्व का तीसरा क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। हाल ही में सर्बिया में आयोजित सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? आंसर है निहाल सरीन। भारतीय सेना में शामिल किया गया अस्थायी शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आंसर है इसका DRDO। DRDO ने L&T कंपनी के सहयोग से इसे विकसित किया है। बोल्ड नामक परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? आंसर है खादी और ग्राम उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? आंसर है
169 मिलियन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सहयोग से तमिलनाडु के कुंडनकुलम में पश्चिमी परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया गया? आंसर है इसका रूस। लॉन्च पुस्तक लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन के लेखक कौन है? आंसर है इसका कविता राव। अभी आप पिछले सेशन का रिकैप देख रहे थे। अब आइए हम बात करते हैं आज के सेशन पर। आज के सेशन का पहला प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में किए नए राज्यपाल की नियुक्ति। अभी आप सबको जैसा कि पता है कि 8 राज्यों में जो है नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 8 राज्य कौन कौन है। सबसे पहले है कर्नाटक, थावरचंद गहलोत। आपको पता होगा कि थावरचंद गहलोत जो है पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री थे। अब इन्हें जो है कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, जबकि हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय को बनाए गए हैं। झारखंड के राज्यपाल हैं रमेश बैस। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल को बनाया गया है। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति को, जबकि त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को बनाया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद मंत्री और उनके पास मंत्रालय की सूची। तो आइए देखते हैं मोदी कैबिनेट में जो फेरबदल किया गया है उनमें किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है। सबसे पहले है राजनाथ सिंह, यह रक्षा मंत्रालय इनको दिया गया है और ये पहले भी रक्षा मंत्रालय के ही मंत्री थे। अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्रालय, एक नया मंत्रालय जोड़ा गया है इस बार सहकारिता मंत्रालय, जिसके पहले मंत्री बनाए गए हैं अमित शाह को। प्रश्न आ सकता है कि सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री कौन हैं? आंसर है इसका अमित शाह। नितिन गडकरी को परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विभाग दिया गया है, जबकि निर्मला सीतारमण को वित्त और कॉर्पोरेट मामले का, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, जबकि S जयशंकर प्रसाद पहले की तरह विदेश मंत्री बने हुए हैं। अर्जुन मुंडा आदिवासी मामले के मंत्री हैं। वहीं स्मृति ईरानी महिला एवं बाल कल्याण के मंत्री हैं, जबकि इनसे कपड़ा मंत्रालय का पद ले लिया गया है। पीयूष गोयल को वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामले और कपड़ा मंत्रालय दिया गया है, जबकि कपड़ा विभाग पहले स्मृति ईरानी के पास था। अब उनसे यह विभाग लेकर पीयूष गोयल को दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा, उद्यम और कौशल विकास के मंत्री बने हैं, जबकि शिक्षा मंत्री पहले रमेश पोखरियाल निशंक थे। प्रहलाद जोशी संसदीय मामले, कोयला और खनन मंत्रालय के मंत्री हैं, जबकि नारायण राणे लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हें पोर्ट, शिपिंग, जलमार्ग और आयुष मंत्रालय दिया गया है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामले के मंत्री बने हुए हैं। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय के मंत्री हैं, जो कि पहले थावरचंद गहलोत हुआ करते थे। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मंत्री हैं, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। RCP सिंह जो है इस्पात मंत्री हैं। वहीं अश्वनी वैष्णव रेलवे मंत्रालय इनके पास दिया गया है, जो कि पहले पीयूष गोयल के पास था। इसके अतिरिक्त जो है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के भी मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। पशुपति कुमार पारस, इसे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री दिया गया है, जो कि पहले रामविलास पासवान के पास हुआ करते थे और रामविलास पासवान के ही भाई हैं पशुपति कुमार पारस। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, जबकि किरण रिजिजू न्याय और कानून मंत्रालय इन्हें दिया गया है, जिसके पहले मंत्री थे डॉक्टर रविशंकर। किरण रिजिजू पहले खेल मंत्री थे, अब इन्हें न्याय और कानून मंत्रालय दिया गया है। RK सिंह ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं, जबकि हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम, गैस, आवास एवं शहरी विकास के मंत्री हैं। पहले पेट्रोलियम मंत्री जो थे वो धर्मेंद्र प्रधान थे, अब उन्हें शिक्षा मंत्री का पद दिया गया है। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का जो पद था पहले डॉक्टर हर्षवर्धन के पास था, लेकिन अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है इस पद से। भूपेंद्र यादव पर्यावरण एवं वन, जलवायु परिवर्तन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इन्हें दिया गया है, जबकि पहले पर्यावरण मंत्रालय जो था वो प्रकाश जावड़ेकर के पास था। महेंद्र नाथ पांडे जो है भारी उद्योग के मंत्री हैं। वहीं पुरुषोत्तम रूपाला पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन के मंत्री हैं। G किशन रेड्डी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं, जबकि अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण, खेल और युवा मामले के मंत्री हैं, जबकि पहले खेल और युवा मामले के मंत्री जो थे वो किरण रिजिजू थे। तो ये था बदले हुए मंत्रिमंडल जो कैबिनेट में मोदी के फेरबदल हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा लिस्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व चर्चा में आया, यह कहाँ स्थित है? बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर C महाराष्ट्र। यहाँ पर एक जो ब्लैक दुर्लभ तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद यह नागझीरा टाइगर रिजर्व चर्चा में आया। अगला प्रश्न है
लॉन्च पुस्तक द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बेनू माधव गोविंद, श्रीनाथ राघवन, राजपाल पुनिया या फिर दामिनी पुनिया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ जो आपका सही आंसर है वो है बेनू माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन, दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। अतः इसका आंसर जो है वो ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, नितिन गडकरी या फिर सोनू सूद? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी। खादी प्राकृतिक पेंट जो है गाय के गोबर से बने होते हैं, जो कुछ दिन पूर्व खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार ने LIC, जिसे हम भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु जो है 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 62 वर्ष, 61 वर्ष, 64 वर्ष या फिर 65 वर्ष? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 62 वर्ष। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। अभी एक रिपोर्ट आई थी कंसल्टेंसी फॉर्म ब्रांड फाइनेंस की, जिसमें LIC जो है वैश्विक स्तर पर 10 में सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है। LIC में 4 MD और एक अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में LIC के अध्यक्ष MR कुमार हैं, जबकि MD सुशील कुमार, विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता और राजकुमार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारतीय इकबा किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर या फिर स्मृति ईरानी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री थे, लेकिन अब ये पद से इस्तीफा दे दिए हैं। वर्तमान में यह पद जो है पुरुषोत्तम रूपाला को दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई, 1 जुलाई, 29 जून या फिर 25 जून? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 7 जुलाई। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है और यह पहली बार 2009 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, मोदी कैबिनेट में कौन सा एक नया मंत्रालय जुलाई 2021 में बनाया गया? यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह मंत्रालय जो है पहली बार गठन किया गया है इस मंत्रालय का। रक्षा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय या फिर महामारी नियंत्रण मंत्रालय? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सहकारिता मंत्रालय। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसे आप Q3 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो है इसी साल 2 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2 बार जारी किए जा चुके हैं। तो इस पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 84, 85, 61 या फिर 90? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 90। इसमें कुल 193 देशों को शामिल किया गया, जिनमें जो है भारत को 90 स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पहले स्थान पर जापान है, जबकि अंतिम स्थान पर जो है वो अफगानिस्तान है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस के घर में घुसकर हत्या कर दी गई? नाइजीरिया, हैती, युगांडा या फिर कांगो? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हैती। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तापसी पन्नू, विद्या बालन, एकता कपूर या फिर शोभा कपूर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विद्या बालन। आप याद रखेंगे, विद्या बालन, एकता कपूर और शोभा कपूर को हाल ही में ऑस्कर कमेटी में भी चुनी गई है। कौन सा शहर 2022 में भारत में होने वाले महिला एशिया कप की मेजबानी करेगी? भुवनेश्वर, अहमदाबाद, पुणे या फिर मुंबई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसकी मेजबानी जो है पुणे और मुंबई के द्वारा किया जाएगा, जबकि यह पहले भुवनेश्वर और अहमदाबाद में प्रस्तावित था। कोविड-19 के कारण जो है इसे अब स्थानांतरित कर पुणे और मुंबई में शिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग किसके द्वारा शुरू किया गया? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, बेंगलुरु सिटी स्टेशन, ओला या फिर चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर GST दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 4 जुलाई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई। अगला प्रश्न है, ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन 7 जुलाई को हो गया। उनकी पहली और आखिरी फिल्म क्रमशः कौन सी थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ज्वार भाटा और किला। दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा थी, जबकि अंतिम फिल्म किला थी। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशेवर वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था और इनका पहला नाम जो था दिलीप कुमार से पहले वो यूसुफ खान के नाम से जाने जाते थे। 1994 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री तथा 2015 में
पद्म विभूषण तथा 1997 में NTR राष्ट्रीय पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, जबकि 1998 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया गया था। क्रोएशिया में संपन्न ISSF शूटिंग विश्व कप में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? 4, 1, 3 या फिर 10? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 10। भारत इसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत तथा 2 कांस्य सहित कुल 4 पदक जीतकर पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहा। वहीं महिला वर्ग में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो है राही सरनोबत ने जीती, जबकि सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य, जबकि मनु भाकर और सौरभ चौधरी 10 मीटर मिक्स पिस्टल जो होता है एयर पिस्टल, उसमें जो है रजत पदक हासिल किया। अगला प्रश्न है, भारतीय खो खो महासंघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र बात्रा, सुधांशु मित्तल, सौरभ गांगुली या फिर संजय कपूर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सुधांशु मित्तल। नरेंद्र बात्रा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं, जबकि सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं और संजय कपूर भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष हैं। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? अमर्त्य सेन, कौशिक बसु, रघुराम राजन या फिर मनमोहन सिंह? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कौशिक बसु। कौशिक बसु इन्हें को यह पुरस्कार जो है जर्मनी के हैम्बर्ग में बुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हंस बर्नर्ड शेफर के द्वारा प्रदान किया जाएगा। कौशिक बसु जो है विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री तथा वर्तमान में कार्नेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। वहीं अमर्त्य सेन से आपको याद होगा कि अमर्त्य सेन को जो है कुछ दिन पहले स्पेन के सर्वोच्च सामाजिक विज्ञान पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। वे हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे तथा साथ ही केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे। 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के जन्म दिवस पर कहां युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया? गुलमर्ग, लद्दाख, सियाचिन या फिर लिपू लेक? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए गुलमर्ग। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? धावक, हॉकी, पहलवानी या फिर शूटिंग? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हॉकी। 1948 में ओलंपिक में ब्रिटेन को उनके सरजमीन पर जब भारतीय टीम 4-0 से शिकस्त दिया था, तब उस टीम के सदस्य रह चुके थे ओलंपिक में ये पदक विजेता केशव दत्त। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिचर्ड डोनर का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? खेल, पत्रकारिता, फिल्म निर्देशक या फिर शास्त्रीय संगीत? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी फिल्म निर्देशक। इन्होंने प्रसिद्ध फिल्म जो है सुपरमैन को निर्देशित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को भीड़ भाड़ वाले नेविगेशन ऐप बेज के CEO नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए नेहा पारेख। अगला प्रश्न है, किसने महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हु यीफान। यह जो है चाइना की खिलाड़ी है, इन्होंने भारत की हरिका द्रोणावली को हराकर चैंपियनशिप जीती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय का 12वां जिला किसे घोषित किया गया? विजयनगरम, मलेरकोटला, मयिलादुरई या फिर मेरंग? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी मेरंग। हाल ही में मेघालय का 12वां जिला मेरंग को घोषित किया गया है, जबकि विजयनगरम को 31वां जिला कर्नाटक का, मलेरकोटला को 23वां जिला पंजाब का और मयिलादुरई को 38वां जिला जो है वो तमिलनाडु का घोषित किया गया है। मेघालय से एक चीज और याद रखेंगे, मेघालय में पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलों केंद्र की स्थापना किया गया है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य अंडर 2 कलेक्शन में शामिल है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या फिर पश्चिम बंगाल? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन में जितने भी राज्य लिखे हुए हैं सभी अंडर 2 कलेक्शन में शामिल हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा ये अंडर 2 कलेक्शन क्या है और यह प्रश्न चर्चा में क्यों आया। अंडर 2 कलेक्शन जो है वो विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को लागू कराने का काम करती है और इसमें से पहले भारत के 4 राज्य ही शामिल थे, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। लेकिन अभी वर्तमान में इसमें महाराष्ट्र शामिल हो गया है और यह भारत का 5वां राज्य बन गया है। खेल मंत्रालय ने भारत में खेलों को प्रोत्साहन और विकसित करने के लिए किस फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे लुडविन गुटमैन क्या थे?
विश्व के सबसे धनी व्यक्ति, पैरालंपिक्स गेम के संस्थापक, यूएनओ के पूर्व अध्यक्ष या फिर प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पैरालंपिक गेम्स के संस्थापक। अभी ये इसलिए चर्चा में आया क्योंकि गूगल ने इनके नाम से एक डूडल जारी किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किन देशों को बाल सैनिक भर्ती करने वाले देशों की सूची में शामिल किया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार या फिर ईरान? तो आपके मन में चल रहा होगा इसका आंसर पाकिस्तान। तो ऐसा नहीं है, इसमें जो है कुल कई देशों को शामिल किया गया है, मतलब 12 देशों के आसपास शायद उसमें शामिल किया गया है, जिनमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, ईरान के साथ साथ इराक, नाइजीरिया, यमन आदि देश शामिल हैं। तो इसमें जितने भी देश हैं सभी को इस सूची में शामिल किया गया है अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेरी की मिस्री कश्मीर की जो है वो किस देश को निर्यात किया गया है? अभी आप बीते दिनों देखे होंगे कि अलग अलग राज्यों से भौगोलिक संकेत जो प्राप्त उत्पाद हैं उसे अलग अलग देशों में निर्यात किया जा रहा है। तो अभी जो है कश्मीर का चेरी मिस्री को निर्यात किया गया है। तो कहाँ निर्यात किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुबई। अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें तो हम आपको बता देते हैं, केला जो है जलगांव का वो दुबई निर्यात किया गया है। चेरी की मिस्री अभी आप पर है कश्मीर का, इसे दुबई निर्यात किया गया है। लाल चावल वो असम का है, उसे अमेरिका निर्यात किया गया है। जर्दालू आम बिहार का जो कि जीआई टैग प्राप्त है और भागलपुर के क्षेत्र में होता है, इसे इंग्लैंड निर्यात किया गया है। वहीं जीआई टैग मूंगफली जो कि पश्चिम बंगाल का है, उसे नेपाल, जबकि केसर आम गुजरात का, इसे इटली। कटहल त्रिपुरा का लंदन और भालिया गेहूं जो कि गुजरात का है तथा जीआई टैग प्राप्त है यह गेहूं, इसे केन्या और श्रीलंका निर्यात किया गया है। ड्रैगन फ्रूट जो कि महाराष्ट्र का है, इसे दुबई, तथा बर्मीज अंगूर भी कुछ दिन पहले चर्चा में था और ये असम का है बर्मीज अंगूर, इसे दुबई। और जामुन उत्तर प्रदेश का जामुन जो है जिसे जीआई टैग प्राप्त है, इसे इंग्लैंड निर्यात किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। जबकि इसके अपोजिट आंध्र प्रदेश जो है वो विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। हालांकि अभी समाप्त नहीं किया गया है। वर्तमान में जो है 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई? रमेश पोखरियाल निशंक, संजय धोत्रे, एस जयशंकर या फिर नरेंद्र मोदी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, संजय धोत्रे। यह जो इसका 8वां संस्करण था। ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता वर्चुअली तरीके से किया गया। कौन सा राज्य 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 लाने की घोषणा की है? मिजोरम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। इससे जुड़ी बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन आप शॉर्ट में यह समझ लीजिए कि इस नीति में ऐसे मसौदे पर विचार किए जाएंगे जो कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कारगर हो। निम्नलिखित में कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। यह कॉरिडोर जो है टाइगर कॉरिडोर रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ बिजदारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। इसका निर्णय तब लिया गया जब रामगढ़ बिजदारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में घोषित किया गया था। किस देश की प्रधानमंत्री मैंगो डिप्लोमेसी के तहत 2600 किलोग्राम आम भारत को भिजवाए हैं? बांग्लादेश, एस्टोनिया, जर्मनी या फिर न्यूजीलैंड? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह आम भेजा है। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में आए तिल्लारी संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चर्चा में आने का कारण यह है कि इस संरक्षण में एक किंग कोबरा को देखा गया, जिसके बाद यह चर्चा में आया। औषधि निर्माण में अधिक प्रयोग होने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है तथा इसे ICUN की रेड लिस्ट में वेलनरेबल सूची में सूचीबद्ध किया गया है। चर्चा में आए लास्ट आइस एरिया कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, साइबेरिया या फिर हिमालय? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड। लास्ट आइस एरिया आर्कटिक में स्थित है, जो ग्रीनलैंड का भाग है। अगर यहाँ पर ग्रीनलैंड के बजाय अगर आर्कटिक भी ऑप्शन में रहे तो आप आर्कटिक आंसर टिक कर सकते हैं। वैज्ञानिक का मानना था कि यह बहुत दिनों तक नहीं पिघलेगा, लेकिन यह इसमें पिघलना जो है वो जारी हो गया है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? गिरीश गौतम, विमान बनर्जी, विजय सिन्हा या फिर हृदय नारायण दीक्षित? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए गिरीश गौतम। वहीं विमान बनर्जी पश्चिम बंगाल के, विजय सिन्हा जो है बिहार के और हृदय नारायण दीक्षित उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में चकबंदी के लिए बनाए गए चक बिहार सॉफ्टवेयर किस संस्था के द्वारा विकसित किए जाएंगे? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी पटना, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी रोपर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी आईआईटी रुड़की। किस देश ने जुलाई के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मॉड्यूल लॉन्च करने की घोषणा किया है? चीन, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, रूस या फिर न्यूजीलैंड? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी रूस। आपको यूरोपीय स्पेस एजेंसी से कुछ याद आ रहा होगा, इससे जुड़े अभी एक नए करंट अफेयर्स जो बना है कुछ दिन पहले। यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है वो दुनिया के पहले ऐसे स्पेस एजेंसी होंगे जो अंतरिक्ष यान के लिए विकलांगों की नियुक्ति करेगा। वहीं न्यूजीलैंड के द्वारा दुनिया का पहला जो है लकड़ी से बने उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहां दुनिया के सबसे गहरे पुल का उद्घाटन किया गया? दुबई, मुंबई, ऑकलैंड या फिर अगस्ताबाद? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए दुबई। अगर मुंबई, ऑकलैंड, अगस्ताबाद की बात करें तो ये भी पहले कुछ दिन चर्चा में थे। मुंबई जो है भारत का सबसे महंगा शहर है, जबकि अगस्ताबाद जो कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है ये दुनिया का सबसे अधिक महंगा शहर है। वहीं ऑकलैंड जो है रहने योग्य शहरों में विश्व में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण कहां किया गया? नॉर्वे, डेनमार्क, इजराइल या फिर अमेरिका? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क। इस रेत महल की ऊंचाई जो है वो है 21.16 मीटर, जो कि 69.4 फीट के आसपास होता है, जबकि यह पिछला जो रिकॉर्ड था वो जर्मनी के पास था। जर्मनी में इससे पहले 17.66 मीटर का रेत का महल बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहां खोला जाएगा? गांधीनगर, अहमदाबाद, बेंगलुरु या फिर राउरकेला? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर। आइए हम अहमदाबाद, बेंगलुरु और राउरकेला से भी जुड़े कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। अहमदाबाद में जो है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर खोला जाएगा, जबकि बेंगलुरु में भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल जिसका नाम एम विश्वेश्वरैया है इसका निर्माण किया गया है। और राउरकेला में जो है वो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? सूरत, कोलकाता, दिल्ली या फिर भुवनेश्वर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सूरत। अमेजन की स्थापना 1994 में हुई थी और इसके वर्तमान में जो है नए सीईओ बने हैं वो हैं एनडीजेसी। इसका उद्देश्य क्या है आप ये भी समझ लीजिए। शॉर्ट में इसका उद्देश्य जो है वो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ई कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने तथा उसका अवसर प्रदान करना। भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्य विकास परिषद की स्थापना की है। निम्न में किसे इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? डालमिया, एच.एम. बांगर, राकेश सिंह या फिर प्रजेता मजुमदार? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए डालमिया। संक्षिप्त में इस परिषद को भी समझ लीजिए। यह परिषद कचरे को खत्म करने, उत्पादन प्राप्त करने, गुणवत्ता में सुधार, लागत कम करने और उत्पादों के मानकीकरण को बढ़ावा देने के तरीके को बताएंगे। अगला प्रश्न है, न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम के वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? अमेरिका, फिजी, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। यह उस देश के लिए रैंकिंग जारी की गई है जहां न्यूज ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसमें भारत को ऐड नहीं किया गया है। एयर यानी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो है वो 1936 में हुई थी और 1956 से इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक लोक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अधीन शामिल कर दिया है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर आयुष मंत्रालय? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय। जबकि पहले यह उद्यम विभाग उद्योग मंत्रालय के भाग हुआ करता था। इस विभाग में शामिल करते ही वित्त मंत्रालय में 6 विभाग हो गए हैं। आर्थिक मामले का विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, विनिवेशन एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन एवं वित्तीय सेवा विभाग। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने 4-5 जुलाई को किस देश के नौसेना के साथ टायरानियन सागर में समुद्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? इटली, जापान, ब्रिटेन या फिर इंडोनेशिया? तो ये अभ्यास जो है वो इटली के साथ किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई, 5 जुलाई, 4 जुलाई या फिर 3 जुलाई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 6 जुलाई।
विश्व जूनोज दिवस 2021 का थीम है लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जेनेटिक ट्रांसमिशन। विश्व स्तर पर 6 जुलाई को जेनेटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक साल इस दिवस को मनाया जाता है। चर्चा में आए हीट डोम का संबंध किससे है? इजराइल की रक्षा प्रणाली से, कनाडा के समुद्री तट में अचानक बढ़े तापमान से, चीनी बुलेट ट्रेन से या फिर परमाणु बम से? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के समुद्री तट में अचानक बढ़े तापमान से। कनाडा में हीट डोम के कारण 100 करोड़ समुद्री जीव, जबकि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में 500 से अधिक व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। 100 करोड़ समुद्री जीव जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। यह घटना कनाडा में क्यों है आप यह भी समझ लीजिए। कनाडा और उत्तर पश्चिमी अमेरिका में हीट डोम ने भारी तबाही मचाई है। इस क्षेत्र में जो है तापमान 17 डिग्री से नीचे रहता है, लेकिन इस क्षेत्र में तापमान अचानक 49 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया, जिसके कारण यह घटना घटित हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, घातक लेमंडा वेरिएंट का पहला मामला किस देश में पाया गया है? भारत, पेरू, चीन या फिर माली? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पेरू। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ किस मंत्रालय के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का पहला संस्करण आयोजित कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, विदेश मंत्रालय। भारतीय उद्योग परिषद के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं टीबी नरेंद्रन। हाल ही में किसने रीजनल अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार और 8 विशेष पुरस्कार जीते? टीम इंडिया, एमएसएमई, रिलायंस जियो या फिर एल&टी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, टीम इंडिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हेल्थ एटीएम स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या फिर पंजाब? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पर्श एकीकृत प्रणाली किस मंत्रालय की पहल है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर सहकारिता मंत्रालय? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय। स्पर्श एकीकृत प्रणाली का संबंध जो है वो पेंशन की मंजूरी एवं संवितरण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के विकल्प में एक नया बंदरगाह नरगोल बंदरगाह बनाया जाएगा? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जीका वायरस मिलने की पुष्टि की गई है? केरल, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केरल। देखते हैं अगले प्रश्नों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हम थोड़ा क्विक कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा बैंक भारतीय सेना के साथ रक्षा सेवा वेतन पैकेज के लिए समझौता किया है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई या फिर बंधन बैंक? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई बैंक। पावर सैल्यूट पहल के तहत इसकी घोषणा की गई है, जिसके तहत कर्मियों को 56 लाख तक के रुपये का व्यक्तिगत आकस्मिक कवर, अगर मृत्यु होती है आकस्मिक तो उसमें 56 लाख का कवर किया जाएगा, जबकि 8 लाख रुपये अतिरिक्त शिक्षा और अनुदान के रूप में, जबकि अस्थायी विकलांगता होने पर 46 लाख तथा हवाई दुर्घटना होने के लिए 1 करोड़ का कवर इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई, 2 जुलाई, 10 जुलाई या फिर 5 जुलाई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 10 जुलाई। यह जो है 10 जुलाई को प्रत्येक साल मनाया जाता है और इसका यह 21वां संस्करण है। यह दिवस डॉक्टर के.एच. अली कुन्नी और डॉक्टर H.L. चौधरी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित किया गया? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर केरल? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। यह यात्रा कृषि से संबंधित है, जिसमें किसानों को कृषि से जुड़ी सभी जानकारी दी जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अपना खुद का ओवर द टॉप OTT लॉन्च करने की घोषणा की गई? केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर पंजाब? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केरल। इसमें जो है स्थानीय कलाकारों को फायदा होगा। इसमें जो है सिर्फ मलयालम फिल्म संगीत को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा 500 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई? अमेरिका, जापान, चीन या फिर ब्रिटेन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चीन। सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने आमिर खान की पीके फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है। आपको बताना है कि पीके के निर्देशक कौन है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार हिरानी। नेक्स्ट प्रश्न है,
आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए 14 बैंकों पर कुल कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 14 करोड़, 14.5 करोड़, 10 करोड़ या फिर 15 करोड़? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 14.5 करोड़। इसमें जो है सर्वाधिक जुर्माना जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा पर 2 करोड़ का लगाया गया है। इसमें एसबीआई समेत कई अन्य बैंक शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत डायनामिक्स ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर 499 करोड़ रुपए का समझौता किया है। आपको बताना है कि वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी RKS भदौरिया, जबकि डॉक्टर विवेक राम चौधरी वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मणिपुर राज्य में पहली रेल यात्री ट्रेन पहुंचते ही मणिपुर भारतीय रेल के मानचित्र में शामिल हो गया। अब पूर्वोत्तर का कौन सा एकमात्र राज्य है जहां रेल सेवा नहीं है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर सिक्किम? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। देखते हैं आज के सेशन के आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन हैं? अमिताभ घोष, जयराम रमेश, महेश नागपाल या फिर रस्किन बॉन्ड? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जयराम रमेश। तो दोस्तों ये था आज का आखिरी प्रश्न। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में 12 जुलाई की करंट अफेयर्स के साथ।